महाराष्ट्र में भाषा विवाद के बीच मुंबई के भांडुप के महात्मा फुले नगर में अनेक समस्याएं। यहाँ रोड, शौचालय, पानी की बड़ी समस्या है। स्थानीय लोगों के मुताबिक यहाँ पर नगर सेवक आते नहीं। पिछले 10 सालों से यहाँ के लोगों ने नगर सेवक को देखा नहीं, इसलिए अब की बार चुनाव में लोग नोटा का बटन दबाने की बात कह रहे हैं। एक रिपोर्ट। मुंबई में जल्द ही महानगर पालिका के इलेक्शन होने वाले हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ पवई के महात्मा ज्योतिबा फुले नगर के रहवासी हैं। हम उनसे जानते हैं कि इनकी क्या समस्या है। हम आपसे शुरुआत करते हैं कि आप ये बताएं कि क्या समस्या है यहाँ पर। फुले नगर में वैसे देखने जाएगा तो बहुत सी समस्या है, पानी से लेके, रास्ते से लेके। अभी आप वहाँ से आप चलते चलते आ गए, आपने देखा होगा कि रास्ते की क्या हालत है। ये रास्ते का काम मुझे लगता है, मेरे जानकारी के साथ 2012-13 में हुआ था। उसके बाद में अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। पानी की समस्या तो पिछले कम से कम 12 से 13 साल से चालू है। मैं अभी पिछले 6 महीने से फॉलोअप ले रहा हूँ बीएमसी से, यशवाड़ से, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं किया। कभी रीजन बताते हैं कि मोटर का प्रॉब्लम है, कभी बोलते हैं कि एमएससीबी की तरफ से कुछ प्रॉब्लम है, पावर सप्लाई नहीं मिल रहा है, बट वो एक्चुअली आगे कुछ चेक ही नहीं कर रहे। समस्या बहुत समस्या है, बताने के लिए जाएंगे तो पूरा दिन कम गिर जाएगा। क्या तो यही समस्या है, जैसे पानी हो गया, रास्ता हो गया, गटर हो गया, बहुत समस्या है। अच्छा, आप क्या बताएंगे क्या समस्या है? इन्होंने जो बताया उनसे अलग क्या समस्या है? सर नॉर्मली तो वही सब समस्या है। ये एरिया देखा जाएगा तो ये 84, 85, 86 से इधर है, लेकिन अभी तक जैसा उस टाइम था 85, 86 में, मेरे ख्याल से तो वैसे ही आज तक इधर है। बहुत सारी समस्याएं है। रोज इधर छोटे बच्चे हो गए, बूढ़े बुजुर्ग हो गए, उन लोग के लिए कुछ ऐसा कुछ डेवलपमेंट ही नहीं है इधर। कुछ नहीं। अभी तक आगे भी हम चाहते हैं हमारे एरिया में कुछ तो हो, लेकिन उस हिसाब से कोई देखा ही नहीं जाता। ना कोई लोक प्रतिनिधि से कोई हम लोग को ऐसे कि बाबा अपना कुछ होएगा, ऐसा कुछ उम्मीद भी नहीं रख सकते। ऐसा हो रहा है। आप क्या बताइए? मैं यही कहना चाहता हूँ कि फुले नगर के अंदर जो सारे लोगों को दिक्कत ये है कि पानी, रास्ता, बराबर है। उसके अलावा भी कि हम जब यस वार्ड में जाते हैं, आमदार, नगर सेवक, खासदार की मैं बात ही नहीं करूँगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि इतनी बड़ी पब्लिक है, जनता यहाँ पर है, और मनमाफिक ये लोग जो काम करते हैं ऑफिसर, उनको ये सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी एरिया है, कितने पावर की टाकी लगाई गई है, आप लोग टाकी का भी ध्यान नहीं देते हैं, बराबर है। इतने बड़े एरिया में मोटर जो है, मोटर का बार बार इशू दिखाया जाता है, वो चेंज नहीं कर करके आप कॉन्ट्रैक्टर लेके आते हो, उसको 1-2 लाख रुपया दे के उसका बिल पास करते हो, तो उससे पब्लिक की समस्या नहीं जाएगी ना। इससे अच्छा तो हमने जो 25 साल पहले 2 किलोमीटर लंबे, 1 किलोमीटर लंबा जाके 40 किलो का कैन सर पे रख के पानी भरते थे ना, तो उतना तकलीफ नहीं होता था जो आज तकलीफ हो रहा है। आज हम बीएमसी को जो उनका मनमानी बिल आता है वो भी हम भरते हैं। मोटर बंद है फिर भी लोगों को बिल आता है। लोग गरीब है, उनको भरना है, मजबूरी है, मगर उसके ऊपर कहीं ना कहीं सरकारी अधिकारी ध्यान देना चाहिए। और उसके अलावा भी हम लोगों ने, जैसे जवाली साहब हुए, संजय भालेराव साहब हुए, बराबर है, हम लोग फॉलोअप ले रहे ऑफिसर के पास में। ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ, कल का डिस्पैच है, पाटिल साहब आए हुए हैं, उनका हम लोग फॉलोअप ले रहे हैं। आप ये देख सकते हैं, क्यों, ये पर्सनल हमारे के लिए नहीं है, ये जनता के लिए है। तो अधिकारी सुनना चाहिए ना। हम हर एक चीज के लिए वे लोग टाल देते हैं कि नहीं, आमदार का फंड नहीं है, खासदार का नहीं है, नगर सेवक का नहीं है, बराबर। तो ये कहने से नहीं होगा ना। आज इतनी बड़ी टाकी है, उसका रिपेयरिंग भी बीएमसी नहीं करती है, तो उसके लिए हमको तकलीफ हो रहा है ना। यही कहना चाहता हूँ, और आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल को भी धन्यवाद कहता हूँ कि आवाज ऊपर के लेवल तक जानी चाहिए जनता की, और आपके माध्यम से हम लोग का भला हो। रास्ते में रास्ता जो है 25 साल से ज्यादा हो गया है, एक बार लगाने के बाद दोबारा किसी ने रास्ते की तरफ देखा ही नहीं, या 1-2 बार उसका फंड भी पास हुआ रहेगा, अंदाजा बता रहा हूँ, मगर ऐसे हमारे साथ में हो रहा है। रास्ते नहीं, नालियां पूरे चौकअप हो जाती है, थोड़ी सी बारिश आई तो घुटने भर पानियों में जाना पड़ता है हमें। इसका निवारण होना चाहिए ना बीएमसी अधिकारियों के पास से। आप क्या बताएंगे क्या क्या समस्या है? इन्होंने जो बताया उससे अलग समस्या क्या है? अगर आप देखेंगे तो पानी की किल्लत के अलावा हमारे यहाँ पे अगर आप देखें कचरे का ढेर बहुत सारा होता है। हर बार कंप्लेंट करनी होती है बार बार, उसके बाद भी किसी भी अधिकारी के पास में इतना समय नहीं होता कि वो गरीबों की सुने। मुख्य समस्या अगर हम देखेंगे पानी और इस कचरे के अलावा, तो यहाँ पे हमारे छोटे छोटे बच्चे, झुग्गी झोपड़ी है जहाँ से ड्रेनेज सेवेज की लाइन की व्यवस्था प्रॉपर नहीं है।
अगर ड्रेनेज सीवेज प्रॉपर हो गए तो जो बच्चे हमारे बीमार गिरते हैं बार बार, बुजुर्ग होते हैं घर में बीमार होते हैं बार बार, तो ये सारी समस्या हमारी खत्म हो सकती है। सबसे मुख्य समस्या अगर हम देखेंगे समाज में, केवल हमारे एरिया के लिए नहीं, समाज की अगर देखेंगे तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन सभी चीजों का हो रहा है। स्कूल्स में इतना प्राइवेटाइजेशन है, सारी जगह प्राइवेट स्कूल्स है। हमारे गरीबों के बच्चे कहाँ जाके पढ़ेंगे? स्कूल की फीस अगर आप देखेंगे 2,500 से 3,000 हर महीना, हर माँ बाप कहाँ से लेके आएंगे 2,500 से 3 महीने? जिसके 2 बच्चे हैं वो 6,000 रुपए कहाँ से लाएंगे? उसके अलावा ट्यूशन फीस है। तो अगर महानगर पालिका के अंतर्गत अगर बीएमसी के स्कूल ज्यादा हो जाएंगे, मराठी हिंदी मीडियम के क्यों ना हो, अगर हो जाएंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा का एक साधन मिल जाएगा। सीखने के बाद में ज्यादा से ज्यादा समस्याओं का निवारण वही करेंगे। क्योंकि नेताओं की अगर हम बात करें तो जो भी प्रत्यक्ष है वो जब तक चुनाव होता है तभी तक ही हमारे पास में आता है। जब ये चुनाव का दौर खत्म हो जाता है उसके बाद में 5 साल बाद उसकी शक्ल हमें दोबारा देखनी पड़ती है। मतलब अगर मेरा बच्चा अगर 5-7 साल का है तो उसको 9-10 साल होने के बाद में पता चलेगा कि मेरा नगर सेवक कौन है। तो ये बहुत ही गलत बात है। अगर आप वोट मांगने के लिए हमारे घरों तक आते हो, उस वक्त तो हमारे जो घर पे बुजुर्ग है उनके पैर छूते और ऐसे दिखाते कि हमें इतना प्रेम इतना स्नेह है इन लोगों से कि बस नेक्स्ट लेवल का। ये प्रेम कहाँ चले जाता है अगले 5 साल तक? हमारे बच्चे कचरे में खेल रहे हैं, गटर का पानी हमारे घर से बह रहा है, हमारे माते बहने जो कपड़े धो रही है वो पानी रास्ते से बहता है, उसका कहीं से भी आउटपुट नहीं निकाला गया। तो ये समस्या है, कौन देखेगा हमारी? मतलब सारा अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें ही करना है, तो फिर हम वोट ही क्यों दें? मुझे तो ऐसा लगता है कि कुछ सालों बाद में मुंबई महानगर पालिका में कम से कम ऐसा हो जाएगा कि हम लोग वोट करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो नोटा का बटन दबाएंगे। क्योंकि एक भी प्रत्याशी, एक भी नेता ऐसा नहीं होगा जो गरीबों के लिए सोचता होगा। तो हमें ऐसा लगता है कि अगर गरीबों के बारे में कोई सोच सकता है तो शायद हम में से कोई नेता बन जाए, वही हमारे बारे में सोच सकता है। बाकी नेताओं से हमें कोई उम्मीद नहीं है। महानगर पालिका से बहुत सारी उम्मीदें हैं, शायद वो अगले 10 साल में खत्म हो जाएगी अगर उन्होंने ये हमारी जो समस्या हमने बताई है उसका निवारण नहीं किया। तो आप क्या बताएंगे, क्या समस्या है इस एरिया में? हमारी समस्या इतना ही है कि हमारे बच्चे लोग स्कूल से आते हैं तो खड्डे में गिर जाते हैं, इतना खड्डा हुआ है। हमारी लाइट चले जाती है, घर में भाई लोग काम नहीं कर सकते, छोटे छोटे बच्चे रह नहीं सकते घर के अंदर। और पानी की तो समस्या है, आप लोग को तो बताइए, पानी का समस्या ऐसा है वैसा है, ये सब तो है। शौचालय की प्रॉब्लम है, लेडीज लोग जाएगी कहाँ पे? शौचालय इतने गंदे रहते, वो बनाते नहीं है कोई, ना कोई देखने आते, ना कोई पूछने आते, ना कुछ करने आते, ना इलेक्शन के टाइम आते और चले जाते, फिर बाद में कोई किसी को पूछता नहीं। अभी नगर सेवक तो हमारे यहाँ 10 साल से तो है ही नहीं है, कौन नगर सेवक है ये भी पता नहीं है, कहाँ से आते और कहाँ से चले थे। करते हम वोटिंग, करना पड़ेगा ना, बाबा साहब ने अधिकार दिया है तो करना ही पड़ेगा ना, क्यों छोड़ना है? वो हमारा हक तो देना ही पड़ेगा। वोटिंग किसी को ना किसी को देना, तो कोई अच्छा करेगा उसको देते, तो आते नहीं बाद में पूछने के लिए। तो उनको सोचना चाहिए ना कि गरीब लोग का क्या हाल होता है, वो देखो ना, एक बार आके पूछना चाहिए ना आके कि बाबा इधर कैसा चल रहा है, कैसा नहीं चल रहा है। लाइट अभी तो इतना दिन से लाइट जा रही है, तो क्या हमारा बिल कम कर देंगे? नहीं करेंगे। पानी का प्रॉब्लम हो रहा है, रोज झगड़ा होता है भाई लोग का पानी से, रोज झगड़ा होता है, रोज झगड़ा करके पुलिस स्टेशन जाएंगे झगड़ा करने के लिए। पानी का समस्या है, हर चीज की समस्या है। बताइए कि नगर सेवक न होने से क्या दिक्कतें आ रही है? बहुत दिक्कतें आ रही है ना, बहुत सारी दिक्कतें। यहाँ पे कोई सुविधा है ही नहीं है तो दिक्कतें आएगी। नगर सेवक होगा तो कोई काम करेगा, कोई नेता हमारे लिए होगा तो काम करेगा ना, तो काम नहीं है तो कुछ दिक्कत। पहले रोड बनाए, जब मैं नई दुल्हन थी ना तब यहाँ पर रोड बनाए, उसके बाद आज तक रोड नहीं बनाए। क्या टेंडर कभी पास नहीं हुआ रहेगा? इतने नगर सेवक आए, आमदार आए, खासदार, कोई भी इससे लेना देना नहीं है, लेकिन उनके अंडर में था नहीं सब काम। बाथरूम में पानी नहीं है, प्लस पानी जो पीने का पानी आता है उसमें इतना गंदा पानी आता है, पीला पानी। आप भी कभी भी चेक करके देख लो, 25-25 मिनट में उसको भी हम लोग जमा करके रखना पड़ता है पानी। उससे ज्यादा बीमारी भी हो रही है ना, गैस्ट्रोरिया हो रहा है हमें, क्योंकि 25 मिनट में हमको पानी भी बचाना है और उसमें काम भी करना है। मेन तो ये भी प्रॉब्लम है हम लोग को। नगर सेवक न होने से क्या दिक्कतें आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी मुश्किल हमको ये होती है कि नगर सेवक अगर हो तो उनके ऑफिस में हम जा सकते हैं कंप्लेंट देने, हमारे कोई भी समस्या है बताने के लिए। आज वो नहीं होने के वजह से हमें महानगर निगम का जो ऑफिस है वहां तक जाना, तो वहाँ आप बताइए, बड़े बड़े लोगों का ही काम होता है, हम गरीबों की वहाँ कौन सुने? हमें 10 बार वहाँ चक्कर मारने पड़ते हैं, तब जाके हमारा एप्लीकेशन लिया जाता है। एप्लीकेशन लेने के बाद हमें ये बताया जाता है कि ठीक है हमारे लोग आ जाएंगे देखने के लिए। हफ्ता भर उस पर कोई सुनवाई नहीं होती। कचरे की गाड़ी के लिए अगर हम एक एप्लीकेशन लिखते हैं तो 4 से 5 दिन वो कचरे का ढेर वैसे ही रहता है, वहाँ जमा होता है। हमारे घर की महिला अगर कचरा फेंके तो कहाँ फेंके? मुझे तो लगता है एक आंदोलन ऐसे छेड़ना चाहिए लोगों ने कि अगर कचरे की समस्या है तो वो कचरा ले जाके महानगर निगम के ऑफिस के बाहर डाल देना चाहिए, जिसकी वजह से हमारी जो तकलीफ है वो बहुत ही नजदीक से जानेंगे। ये एक ही चीज है जो मुझे लगता है कि अभी होना बाकी है, जो हम लोग जल्दी करेंगे। नगर सेवक न होने से क्या दिक्कतें आ रही है? नगर सेवक था तभी भी ऐसे ही था कि नगर सेवक नहीं है। आज आप ऊपर से लेके नीचे तक जाके पूछेंगे तो आधे जन को मालूम नहीं नगर सेवक का नाम क्या है। और 2017 को इलेक्शन हुआ तो उसके बाद में जो
कोविड आया, कोविड में भी किसी का नाम मालूम नहीं है कि फुले नगर में क्या हुआ है कोविड के दिन, क्या नहीं हुआ है, क्या मिला है, क्या नहीं मिला है। और अभी तो भूल ही गए रहेंगे, नाम भी भूल गए रहेंगे। आधे जन को जो मालूम था नाम, वो भी नाम भूल गए रहेंगे कि नगर से कौन है। तो ये बताइए कि ये इलेक्शन में मराठी हिंदी का मुद्दा होगा क्या? मुझे नहीं लगता मराठी हिंदी का मुद्दा होगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, हिंदी भी ज्यादा है और मराठी भी है। तो आपको क्या लगता है हिंदी मराठी का मुद्दा होगा? हिंदी भाषिक भी बहुत सारे, मराठी भाषिक भी है, लेकिन हिंदी और मराठी का मुद्दा तो नहीं होएगा, नहीं होएगा। आपको क्या लगता है हिंदी मराठी का मुद्दा होगा कि पॉलिटिक्स चालू है इसके बारे में? देखिए, राजनीति के बारे में तो नहीं कह सकता, मगर महानगर पालिका चुनाव होगा ना तो हिंदी और मराठी का यहाँ पे सब्जेक्ट ही नहीं आएगा, क्योंकि महात्मा फुले नगर के सारे लोग यहाँ पे इतने समझदार हैं कि हमारे एरिया का कैसे विकास हो उसके बारे में ज़्यादा लोग ध्यान देते हैं, और बाकी ये सब चीज़ों के ऊपर कोई केयर नहीं करता है। सुधाकर काश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। खबरों पर नजर आप रही है हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज।